देखिए, इसमें आज आपको सबसे पहले बताती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसको कहते हैं कार्बन रसायन या कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, कार्बन होगा। तो देखिए कार्बन जो है यानी C, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, परमाणु भार होता है 12, समस्थानिक होते हैं 6 12, 6 13 और 6 14। इसके 3 समस्थानिक हैं और इसका जो नाम है वो क्या है, कार्बन। देखिए कार्बन में जो होता है यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है और इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन का मतलब चेन बनाने का, अपने साथ दूसरे तत्व को लेके जुड़ते जाना, उसको श्रृंखलन कहते हैं, यानी ये चेन बना देती है। इस वजह से जो इसके यौगिक हैं, कार्बन के यौगिक, वो इतने सारे हैं कि इसके लिए एक अलग स्पेशल सब्जेक्ट बनाना पड़ा केमिस्ट्री का, जिसको हम कहते हैं कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम कार्बन से जुड़े हुए या कार्बन से बने हुए या कार्बन के यौगिक यानी कार्बन और कार्बन के व्युत्पन्न का मतलब होता है जो कार्बन से बना होगा, ऐसे यौगिक जो कार्बनिक यौगिकों को आगे बढ़ाएंगे, यानी उनके यौगिक बने होंगे, उसको क्या कहते हैं, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, कार्बनिक रसायन में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब कार्बन का बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, कार्बन की कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जिससे आपको आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा ये अच्छे से समझ में आएगा। कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ नाम होते हैं, पॉइंट होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक होती हैं, इतनी बेसिक होती हैं कि अगर आप उनको समझ जाओगे तो वो आगे तक काम आएंगी। अभी जानते हैं कार्बन के बारे में। जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और अगर बोर के नियम से इसका विन्यास किया जाएगा तो आएगा 2 और 4। 4 से हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, संयोजकता। तो इसकी संयोजकता क्या है, 4। देखिए संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी, तो कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। अब देखिए हमें अष्टक के नियम का पालन करना होता है। अब यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये जो तत्व होता है यानी जो परमाणु होता है ये पूर्ण हो चुका है और उसके बाद वो रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है, इसके पास 4 हैं, अब ये मिड में आ गया यानी बिल्कुल मध्य में आ गया है। वो 4 अगर त्यागेगा तब इसको 8 मिल जाएगा, अगर ये 4 त्याग देता है मतलब ग्रहण कर लेगा तो इसको 8 मिल जाएगा और ये वाला 4 त्याग देता है तो इसको 2 मिल जाएगा। यहाँ पे जो पहला 2 होता है ये भी पूर्णता का पालन करता है, ठीक है, क्योंकि ये स्थायी होता है तो इसलिए अगर उसको 2 भी मिल जाएगा तो क्या होगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आता है यानी बराबर त्यागने की संख्या भी आ रही है और हमें उतना ग्रहण करने की भी संख्या आ रही है। तो यहाँ पे जो होती है कार्बन क्या होता है, सहसंयोजी होता है, ठीक है। यह इसकी जो संयोजकता होती है ये वैद्युत संयोजी नहीं बल्कि सहसंयोजक होता है। और सहसंयोजक क्या होते हैं, ये जो होते हैं सहबंध के आधार पे चलते हैं, यानी ये जो बॉन्ड होते हैं ना तो ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही करते हैं और ना ही ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। यही वजह है कि ये जिसके साथ, वो कहते हैं नहीं ये व्यवहारी है, ये सबके साथ व्यवहार बना के चलता है, तो ये सहसंयोजकता रखता है और ये इसी सहसंयोजकता के आधार पे ही इतने सारे यौगिक बनाता है, जिसके लिए हमें एक नए केमिस्ट्री के जो टाइप है मतलब पार्ट होता है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये तो आपने जान लिया कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है, मतलब कार्बन क्या होता है, एक सहसंयोजी होता है, यानी यह एक सहसंयोजकता रखता है जो कि होती है 4, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन को जो त्यागने में और ग्रहण करने में ऊर्जा का महत्व होता है। और जैसे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक है। अब देखिए जब हम किसी तत्व के सामने उसके इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, हमें उससे ही मतलब होता है। इसका अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन क्या था, 2 और 4 था, तो इसके पास बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब यही यौगिक बनाने में भाग लेंगे। अब जो हमारा जो भी तत्व होता है, जैसे मान लीजिए सोडियम है और इसका होता है 11, परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 1, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1, तो यानी Na के साथ हम कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1, ठीक है। ऐसे जब हम इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं तो ये जो संरचना है ये पेपर के लिए बनाई गई है,
यानी हम किताबों में या दिखाने के लिए कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं और ये कैसे इसके इलेक्ट्रॉन काम करेंगे, कैसे बंध बनाएंगे, इसके लिए एक लुईस हैं, इन्होंने जो है ये संरचना बताने का मतलब इन्होंने ये बताया कि हम पेपर पे ऐसे संरचना दिखा सकते हैं, मतलब ऐसे संरचना दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए एक्स और ओ ऐसे ये पॉइंट नॉट इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो अभी ये है कार्बन के पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। देखिए जो बाहरी कोश होता है इसी को संयोजी कोश भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से संयोजकता हमारी बनती है और यही हमारा संयोजी कोश है, यही हमारा अंतिम कोश है और यही हमारा बाह्य कोश है, संयोजी कोश, जिसको हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। और संयोजी का मतलब वैलेंस सेल, ठीक है। अब देखिए कार्बन के पास बाहरी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब देखिए कार्बनिक रसायन में जो है कार्बन सिंगल बंध बनाता है, डबल बंध बनाता है और ट्रिपल बंध बनाता है। ये तीनों बंध जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाएगी तो यहाँ कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी ये तीनों ही सहसंयोजक बंध है। और जब आप यही चीज़ इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो तो ये अलग हो जाता है। कैसे? ये जो बंध होता है ये विद्युत संयोजी हो जाता है, डबल जो होता है ये सहसंयोजी हो जाता है और जो ट्रिपल होता है ये उपसहसंयोजी हो जाता है। लेकिन जो कार्बन है ये जो ऐसे बंध बनाता है ये सहसंयोजी बंध बनाता है किसी दूसरे तत्व के साथ। अब देखिए कैसे बनाता है। चीज़ें मगर सेम ही हैं। सेम क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है किसी तत्व के साथ तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ ऐसे समझ लीजिए भी, जैसे मान लीजिए CH4 ये पहला एल्केन होता है, पहला एल्केन है CH4 कार्बन की संख्या कितनी है? 1। अब ये पहला एल्केन है और सबसे सरल है। कैसे? देखिए कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो हमने सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ लगा दिए। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो यानी एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन ने संयोग किया है? 4। अब एक हाइड्रोजन यहाँ बनाइए, क्योंकि अब ये एक्स हो चुका है तो दूसरा क्या हो जाएगा? पॉइंट से डिनोट करेंगे, ये भी और ये भी और ये भी। अब देखिए हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इसका एक ही कोश है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1। यानी ये बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 1। अब देखिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बनाएगा, दूसरा इसके साथ बनाएगा, तीसरा इसके साथ बनाएगा, चौथा इसके साथ बनाएगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा जो कि होता है 8, ये होता है अष्टक। अभी देखिए अभी मैंने एक बताया था कि 2 और 8 18। अभी जो पिछले लेक्चर्स लिए थे उसमें मैंने बताया था कि इसका ये पालन करते हैं यौगिक और ये स्थायित्व बताता है। जैसे पहले पॉइंट पर अगर कोई तत्व आपका आ रहा है तो उसको 2 चाहिए होगा। अभी यहाँ इसके पास 1 है और ये पहला कोश है तो इसको कितने चाहिए होंगे? 2। कार्बन में जो होता है 2 4 हो जाता है, क्योंकि 6 होता है उसका और 2 4 हो जाता है। तो कार्बन के पास कितना चाहिए होगा? कार्बन को 4। अब कार्बन का दूसरा है तो कार्बन को कितना चाहिए होगा? 8। हाइड्रोजन को कितना चाहिए होगा? 2। यानी अगर इसको 2 मिल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन तो ये स्थायी हो जाएगा और इसको 8 मिल जाएगा तो ये स्थायी हो जाएगा, मतलब नॉन रिएक्टिव हो जाता है, कम रिएक्टिव होता है। और इसी के लिए सारे तत्व यौगिक भी बनाते हैं, यानी दूसरे तत्वों से संबंध, यानी दूसरे तत्वों से जो है बंध बनाते हैं। अभी देखिए हाइड्रोजन को चाहिए होता है 2 और कार्बन को चाहिए होता है 8। अब हाइड्रोजन को 2 चाहिए होगा तो इसका 1 और इसका 1, इसके पास कितने हो गए? 2। दोनों के पास अभी यहाँ बराबर की साझेदारी हो रही है, ना तो ये पूर्ण रूप से अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ही ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ क्या होगा? ये दोनों मिड में ले आते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को और इनके बीच मध्य में बराबर की साझेदारी हो जाती है, जिसको बंध कहा जाता है। अभी इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, यानी ज़रूरत पड़ने पर ये इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है उधारी पे, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल चुका है, ये भी ज़रूरत पड़ने पर एक उधारी पे ले सकता है। सेम अब इस हाइड्रोजन का तो पूरा हो गया 2। अभी दूसरे हाइड्रोजन को अभी सेम होगा, इसके पास 1 है और इसको दूसरा चाहिए होगा तो ये भी कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है। अभी कार्बन को इसका भी साथ मिल गया, इसका भी मिल गया और इसका भी मिल गया।
यानी सभी हाइड्रोजनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मिल गई। और कार्बन के पास देखो 8 चाहिए होता है। कार्बन के पास पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसने 4 हाइड्रोजनों के एक इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लिया है, यानी ज़रूरत पड़ने पर इन चारों के इलेक्ट्रॉन को ये ले सकता है उधारी पे। तो यानी 4 तो इसके पास हैं ही और 4 इसने हाइड्रोजन से ले लिए, तो कितने हो गए इसके पास 8। यानी इसको यहाँ 8 का नियम मिल गया, लग गया, और यहाँ हाइड्रोजनों को 2 का मिल गया। अब ये क्या हो गया, ये एक स्टेबल यौगिक हो गया। ठीक है, एक स्टेबिलिटी इसमें आ गई है क्योंकि इन दोनों की संयोजकता क्या है, बैलेंस है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंटर का जो एटम होगा ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। अगर मान लीजिए, जैसे अभी आगे बताऊंगी कैसे होता है, जो सेंटर का एटम होता है ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है।